टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सिंगल सर, बड़ा क्लियर कट मैसेजिंग है। खासकर हम लोग अभी तक इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने रुपए की बात की, डॉलर की बात की, आयात निर्यात और भारत के आत्मनिर्भर की बात की, जब उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उनके लिए मैं कुछ भी हिट नहीं करेगा, उनके अहित के लिए मैं दीवार बन के खड़ा हूं अगर कोई सोचेगा भी, तो मुझे लगता है इससे डायरेक्ट मैसेजिंग अमेरिका को नहीं हो सकती। योर टेक। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारी क्या रेड लाइन है, और उसके अलावा उन्होंने बहुत वो आगे चले उसमें। उन्होंने जो रोड मैप है कि भारत को ये जो सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं विश्व में या आंतरिक, उनको मुकाबला करने के लिए भारत सरकार या प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं, उसका रोड मैप उन्होंने बहुत क्लियरली रख दिया। और उन्होंने जैसा भी कहा कि सस्ते दाम और अच्छी क्वालिटी, वही हमारी एक मंत्र उन्होंने बताया। और उन्होंने साथ में कहा इनोवेशन इन डिफरेंट फील्ड, कि जो भी एरिया है उसमें हमें सबको नए नए एरिया में हमें रिसर्च करनी है और अलग अलग क्षेत्रों में हमने काम करना है। उन्होंने बहुत सारे उसको उन्होंने उदाहरण भी दिए कि हमने सेमीकंडक्टर का उदाहरण दिया, सुदर्शन चक्र का उदाहरण दिया। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जो प्लेटफॉर्म की बात की उन्होंने, कि हमें जो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका बहुत मिसयूज हो रहा है, उसके क्षेत्र में हम उन्होंने एनकरेज किया सबको कि हमें नई इनोवेशन। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर निशान करना चाहती हूँ प्रोफेसर अमिताभ आपसे, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी, विजन, रोड मैप पर बात करने से पहले एक और बड़ा सवाल, जहां प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि आतंकियों को ताकत देने वालों को अलग अलग नहीं मानते हैं। मैं बार बार यहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और आतंक को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री ने जो चेतावनी दी है उस पर बात कर रही हूं। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, प्रधानमंत्री ने ये क्लियर कर दिया कि ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, और जो ये मान रहे हैं कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, वो इस मुगालते में नहीं रहे। और ये जो परमाणु धमकी दी जा रही है, बार बार कहा जा रहा है, उन चीज़ों पर उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं। और साथ साथ उनके आका, पहले तो एक थे, अब शायद दो हो गए हैं, उनको भी ये चेतावनी दे दी कि देखिए हम यहाँ अब नहीं रुकने वाले हैं। और आप जो आत्मनिर्भरता की बात की ना सुरभि जी, उसमें बड़ा एक क्लियर संदेश था कि आत्मनिर्भरता हम सिर्फ जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रामकृपाल जी, विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी ने हमें ज्वाइन किया है। प्रदीप भंडारी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप शायद चले गए हैं, मैं वापस आऊंगा उनके पास, लेकिन सीधे मैं चलूंगा रामकृपाल जी और विजय जी के पास। रामकृपाल जी, इंटरेस्टिंगली चौथी लाइन प्रधानमंत्री की, और मैं उसको कोट कर रहा हूं जब उनकी स्पीच शुरू होती है, भारत का संविधान प्रकाश स्तंभ बनकर मार्ग दिखाता है। और जब वो एंड कर रहे हैं, उसकी भी करीब 4th या 5th लास्ट लाइन में संविधान का जिक्र है। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। मैं जो आप कह रहे थे, मैंने अपने सामने लिखा है संविधान से संविधान तक। एग्जैक्टली। एक चीज मैं बताऊं, मैं सारांश जो मुझे लग रहा है मैं अपने सामने रख रहा हूं आपके। मोदी जी ने विदेश में जो ताकतें हैं उनको भी कहा है, और देश के जो लोग हैं अपने देशवासियों के लिए भी। शुरुआत में उन्होंने कहा सिंधु समझौता अन्यायपूर्ण था, मतलब बहुत क्लियर है। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में जाकर के एक जो सज्जन हैं उन्होंने जो कहा था कि हम 12 मिसाइलें फेंक देंगे, बहुत क्लियर कट मोदी जी ने कहा यह गलत था, गलत है, और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी बहुत क्लियर कट मैसेज दे दिया शालीनता से। दूसरा, बहुत आराम से उन्होंने कहा एक चीज कि आत्मसम्मान के लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है जी। इस बात को उन्होंने कहा, और ये साफ संकेत था कि हम हर चीज के लिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था, स्वदेशी, उनका कुल मिलाकर के जो जिसको एक शब्द में कहिए सब कुछ स्वदेशी जी। दाम कम दम ज्यादा, यानी वोकल फॉर लोकल, और एक ऐसी चीज बनाओ जो इसको आप बाहर भी भेज सको और खुद अपने लिए कंज्यूम करो। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका मैं सारांश कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर आप वही है कि किसी के सहारे हम जिएंगे नहीं,
किसी के भरोसे जिएंगे नहीं, पॉइंट टेकन। भरोसा हम करेंगे। इस बारे में ही शुरुआत करना चाहूंगी। जी। आपने भी ये बात कही, संविधान के लिए बलिदान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम के साथ इसकी शुरुआत, और आखिर तक देखें तो 100 साल के समर्पण इतिहास का जिक्र करते हुए आरएसएस की बात। त्रिवेदी साहब। बिल्कुल, और ये दोनों बातें पहली बार लाल किले से हुई है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी संविधान से तो बात शुरू की, और संविधान के पहले बलिदानी के तौर पर जी। क्योंकि जो आर्टिकल 370 को लेकर जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैंपेन किया था, आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद वो पहले बलिदानी के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया, और संविधान को ख़त्म करते करते, भाषण को ख़त्म करते हुए, इमरजेंसी का जिक्र करते हुए, और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहली बार, अभी संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं इस सितंबर में, और 2 अक्टूबर को उनका 100 साल का समारोह शुरू हो रहा है, तो उसका जिक्र करना भी, अभी तक बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, राजनेता रहे हैं, संघ को इस दमदार तरीके से लाल किले से रखना का पहला मौका है। और एक और बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने, रेड लाइन से डेड लाइन तक दोनों चीज़ें उन्होंने खींच दी है। रेड लाइन उन लोगों के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, और जो लोग हैं उनके लिए रेड लाइन बता दी है कि हमारी रेड लाइन क्या है, और डेड लाइन बता दी है, कहा है कि समय मोड़ने का यही समय है, सही समय। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, एक यहां पर मैं प्राइम मिनिस्टर को कोट करूंगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। मुझे याद है एक उनकी लाइन होती थी कि गवर्नेंस ज्यादा होनी चाहिए, गवर्नमेंट कम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक नई लाइन उन्होंने बोली, सरकार फाइल में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आपसे जो समझना चाहूंगा, जीएसटी रिफॉर्म्स, और वो दिवाली पर उसका असर दिखेगा। आप पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, बड़ी योजना। मेरा सवाल सुनिएगा सर, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए टास्क फोर्स, सर ये सारी चीजें हिंट कर रही हैं, और मैं बहुत ज्यादा डाइग्रेस नहीं करना चाह रहा, कि भारत के ऊपर अगर कोई सैंक्शंस या अगर कोई भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग करना चाहता है, तो अब भारत हेड ऑन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बोला है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन भारत के पास है। योर टेक सर। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए मैंने कहा ना कि रेड लाइन भी उन्होंने खींच दी और डेडलाइन भी उन्होंने खींच दी। एग्जैक्टली दोनों बातें हैं, और बड़े मतलब इतने दमदार तरीके से अमेरिका, जिस तरह से वो बात कही किसानों के लिए कि कोई अहितकारी नीति के लिए मोदी दीवार की तरह से खड़े रहेंगे, तो वो केवल भारत के किसानों के लिए नहीं, ट्रंप साहब के लिए जवाब है। जो ट्रंप साहब का टैरिफ की जो पूरी पॉलिसी है वो किसानों सर करीब 12 या 13 पॉइंटर्स में इस बार मुझे, बल्कि मैं ये लिबर्टी लूंगा आपसे कहने के लिए कि मुझे इस बार लाल किले से प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस था उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वो पॉलिटिकल कंसेंसस भी चाहते हैं, और उन्होंने इस बार पॉलिटिकल ऑपोजिशन से ज्यादा बड़ा ऑपोजिशन जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को के ऊपर नजर बनाए हुई हैं, खासकर सिन्हा सर, समृद्धि का रास्ता सुरक्षा से गुजरता है, ये एक बड़ी प्यारी लाइन थी, समृद्धि का रास्ता सुरक्षा से गुजरता है, और ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा कवच नंबर 1, नंबर 2 सुदर्शन चक्र मिशन। अब इसको लेकर मेरा सवाल आपसे यह है, क्या अभी भी देश की सुरक्षा पर बहुत खतरा मंडरा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? उसी में, क्योंकि आप डिफेंस से, तो इसीलिए मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जो उन्होंने डेमोग्राफी के लिए कहा है, एक डेमोग्राफी मिशन की बात की है उन्होंने, उसको लेकर भी यहां पर मेंशन किया गया है। योर टेक सर। देखिए, सुरक्षा के ऊपर उन्होंने जितनी बातें की हैं, जो आपने कहा कि राष्ट्र की समृद्धि के सुरक्षा से गुजरता है, तो और उन्होंने एक सुदर्शन चक्र की बात की, और एक डेमोग्राफिक जो हमारा, जो कहा कि सबसे बड़ा आघात हमारे ऊपर है, और उसमें जोड़ा जब हमें आज़ादी मिली तो उनके सपने नहीं थे कि इस तरह से डेमोक्रेटिक पैटर्न ला करके देश को तोड़ा जाएगा। उनका जो वो कहना चाह रहे थे और जो उन्होंने खुलकर बताया है, उसमें देखिए सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि देश के जो बात हो रही, इतनी बड़े देश के भूखंड के अंदर में सारे जो आपके वर्नेबल पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें हैं जिसमें आप अस्पताल ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, सेना के वो ठिकाने ले लीजिए, पब्लिक प्लेसेस ले लीजिए, मतलब आप गोल्डन डोम की बात सुनते होंगे, जो अभी परिकल्पना है, उन्होंने तय कर दिया 10 साल का समय। आप ये समझते हैं? और उन्होंने कहा है इसके लिए केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं, इसके लिए केवल रिसर्च ही नहीं, इसकी शुरुआत आज से बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों चीजें अलग हैं।
एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच, उसकी कोई डेडलाइन नहीं, उन्होंने कहा इमीडिएटली इस पे काम शुरू कर रहे हैं। दूसरा सुदर्शन चक्र मिशन, 10 जो कि 10 इयर्स की डेडलाइन दी है। 2035 आप समझते तो हैं? इससे हमें इसका मतलब यह है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से बहुत ज्यादा सीख भी लिया है। आपने देखा ना, यदि मान लीजिए एक मिसाइल, और जो इन्होंने मारा था गजनी एंड ऑल, एक मिसाइल यदि भारत के हमारे यहां तक पहुंचे, टारगेट किया था दिल्ली को, अब तो थे हमारे साथ। हाँ मैं था उस, उन्होंने टारगेट किया था, एक गिर जाता, उसमें हजारों की संख्या, लाखों की संख्या पहुंच एक जगह गिरने से। तो आप बताइए, ये तो इतना बड़ा खतरा है।